बात अब करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के अब मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जहां पर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कोरोना के नए वेरिएंट पर अलर्ट जहां पर उनकी तरफ से देखा गया। सीएम ने आज दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में एक बैठक बुलाई है, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के अलर्ट मोड पर सरकार आ गई है, जहां पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। ये जो ओमिक्रॉन है, इसको लेकर भारत सरकार भी पूरी तरीके से सतर्क। आपको याद होगा कि बीते रोज प्रधानमंत्री ने तमाम जो सीनियर्स ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग की थी, और मध्य प्रदेश सरकार भी इसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर ये अलर्टनेस, आज एक मीटिंग होगी जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के अलावा चिकित्सा शिक्षा मंत्री प्रदेश के विश्वास सारंग भी मौजूद होंगे, और इसमें नए वेरिएंट को लेकर चर्चा। बिल्कुल, तो कहां से ये नया वेरिएंट आया है उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा दें, तो आप तक हम ग्राफिक्स के जरिए वो तमाम जानकारियां पहुंचाएंगे कि HIV एड्स से संक्रमित व्यक्ति में पहला केस ये देखने को मिला है, जहां 23 नवंबर को मिला पहला केस। तो ये वेरिएंट कहां से आया है उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में मिला था पहला मामला, जिसको लेकर के अब हर देश की सरकार सतर्क नजर आ रही। वहीं प्रिटोरिया में अचानक बढ़ने लग गए थे मामले, जिसको लेकर के अब मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही और भी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि आखिरकार ये जो नया वेरिएंट है कितना ज्यादा घातक है, इसकी जानकारी भी जरूर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब कहीं जहां पर किन देशों में अभी ओमिक्रॉन के मामले हैं उसकी जानकारी बता दें, तो दक्षिण अफ्रीका वो पहला देश है जहां पर ओमिक्रॉन के मामले देखने को मिले। इसके अलावा बोत्सवाना में मामले लगातार बढ़े। दरअसल जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने इसका नाम ओमिक्रॉन दिया है। बाकायदा एक पैनल ने कहा है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। हांगकांग में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसके अलावा इजराइल में भी, और यही वजह है कि कई सारे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने यात्रा पर रोक लगा दी है। भारत सरकार भी इसको लेकर पूरी तरीके से संजीदा नजर आ रही है। तो आकाश, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, जिस तरह से सरकार अलर्ट मोड पर है, आज 12 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, तमाम विषयों को लेकर के चर्चा संभव मानी जा रही, क्योंकि जिस तरह से एक बार फिर से दस्तक कोरोना के नए वेरिएंट को ने दी है, उसके बाद सरकार अलर्ट मोड पर है। देखिए, ओमिक्रॉन ने जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका, इजराइल समेत कई देशों की चिंता बढ़ाई है, ऐसे में भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस स्थिति को भांप लिया है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि अफ्रीका से आवाजाही भी रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश में नई गाइडलाइंस को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि फिलहाल मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर जो प्रतिबंध थे उसे हटा दिया गया है। ऐसे में नए वेरिएंट आने के बाद, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई भी इस तरह की बात अभी तक सामने नहीं आई है कि मध्य प्रदेश में नया वेरिएंट का कोई केस हो। इसीलिए सरकार लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है, जिससे यह पता चलता है कि अगर कोई नया वेरिएंट है तो उसकी जानकारी लग जाती है। लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद भी अब तक नए वेरिएंट की बात सामने नहीं आई है, लेकिन लाजमी है कि सरकार अलर्ट मोड पर हो, क्योंकि कोरोना के केसेस भी मध्य प्रदेश में धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम बैठक मुख्यमंत्री निवास में बुलाई है, क्योंकि यह बैठक देर रात बुलाई गई और आज ये बैठक होनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना को लेकर हमेशा से अलर्ट मोड पर ही रहे हैं। जैसे नए वेरिएंट की बात सामने आई, उन्होंने तत्काल ये बैठक बुलाई है, और इसमें प्रभुराम चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, देखा है कि पहली लहर या फिर दूसरी लहर के दरमियान मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आए। वो खुद लोगों के बीच जाते थे, लोगों को सतर्क करते थे। और अब क्योंकि ये नए वेरिएंट को लेकर जिस तरीके से दस्तक है, तो ऐसे में लाजमी है कि मुख्यमंत्री इस तरीके से संजीदा मीटिंग भी करने वाले हैं। नजर बनाए रखिएगा। आकाश, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।